103वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ईडब्ल्यूएस के बारे में शायद जानकारी ना हो, कि हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि होता क्या है, इसमें कौन लोग शामिल होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन यानी कि अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो जाएगा बेटा इकोनॉमिक सेक्शन वर्ग। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है जी, पिछड़ा वर्ग। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा आप लोगों से करता हूं कि भैया हुआ क्या था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत बेटा लोकसभा में एक बिल लेकर आते हैं 8 जनवरी 2019 को। इन्होंने ईडब्ल्यूएस से संबंधित एक बिल लेकर आए, एक विधेयक लेकर आए, जिसे 103वां संविधान संशोधन के नाम से लोकसभा में पेश कर दिया गया। हम बात करते हैं सर इसमें कौन लोग आ जाते हैं। ऐसे लोग जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाते हैं। कि सर ऐसे लोग जो अनारक्षित बोल सकते हैं या अनरिजर्व्ड बोल सकते हैं। ठीक है जी, अनरिजर्व्ड। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं बेटा, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सर इनके ऊपर कि जिनकी इनकम, जिनकी आय या इनकम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। जो बेटा ऐसे लोग जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, और जिनकी आर्थिक आय या मैं कहूं कि पूरे वर्ष की आय 8 लाख से कम है, वो ईडब्ल्यूएस में गिने जाते हैं। जब बात आती है कि सर एक विधेयक आया था 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। अब इसमें क्या किया गया है बेटा, इसको कौन लेकर आते हैं, इसको कौन लेकर आए थे, तो आप कहेंगे सर इसको लेकर आए थे थावरचंद गहलोत। कौन लेकर आए थे, थावरचंद गहलोत। ठीक है जी, गहलोत। तो आप कहेंगे बेटा थावरचंद गहलोत लेकर आते। देखिए थावरचंद गहलोत के द्वारा ये लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, 2 आर्टिकल जोड़े गए। इसके द्वारा 2 नए आर्टिकल जोड़े जाते हैं। एक अनुच्छेद 15 खंड 6 जोड़ा गया, और एक आर्टिकल जोड़ा जाता है मेरे भैया 16 खंड 6। कि सर इनमें किस किस चीज की व्यवस्था की गई थी, कि इस अधिनियम के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान होंगे, शिक्षण संस्थान, कि सर जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा मेरे लाल, आरक्षण दिया जाएगा। कि सर 15 खंड 6 में शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण किनको मिलेगा, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग होंगे। कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर अन कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक है, बात करते हैं तो यहाँ पर हम सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय वर्तमान के शायद कर्नाटका के राज्यपाल बन गए हैं। पहले कहाँ के, कर्नाटक के, और मध्य प्रदेश के भी ये रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये बात आती है कि सर इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि सर सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट, सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण
ईडब्ल्यूएस के लिए दिया जाएगा। जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए आरक्षण मिलेगा। बेटा जो अनारक्षित लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब इसको लेकर विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसको लेकर विवाद हुआ और मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट जाता है।